घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना, आपका घर के लोग अब हम लोग आए, सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। और भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 में क्या काम किया, बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था, जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। कोई काम नहीं हुआ है, हम तो बोला है कि फाइल उठा के पुराना देखिए। तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं, बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। ये मुख्यमंत्री इतने डरपोक मुख्यमंत्री हैं कि सरकार बदलती है तो इस्तीफा देते हैं, ये पहले किसी को हटाते नहीं हैं। पूछना चाहता है नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंगते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकतें, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को ही बिंदी लगाती है तो उसमें इशारा करते हैं। ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, कहाँ लालू जी पे जाए? कोई ज्ञान नहीं। अब अज्ञानी लोगों की बात पर आप बार बार प्रतिक्रिया पूछते हैं। कि अब नीतीश कुमार जी के दिन लद गए हैं। अब जो है आश्रम वाश्रम जाकर के खोल करके जाकर के प्रवचन करना चाहिए। अब हमको नहीं लगता कि अब बिहार चलाने लायक योग्य रह गए। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बुधवार को राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर अपमानित करने का आरोप लगाया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार कुछ भी बोलते रहते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं का अपमान तो करते ही हैं, सदन में मेरा भी अपमान करते हैं। और भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंगते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला है कि फाइल उठा के पुराना देखिए। तुम क्या कर रहे हो? हम लोग क्या क्या काम किए हैं, बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। ये पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुए हैं नीतीश कुमार, और 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में, और 2014 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए। पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों को? आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बार ही हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है, ऐसा मुख्यमंत्री होता है बिहार के। सर क्या ठीक नहीं लग रहा है हम लोग को, जिस तरीके से आप लोग को बोल रहे हैं बार बार? देखिए, उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूकते रहता है, इसे बोलिए इसे बोलिए, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। और जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी,
ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग है। कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। परिवार के लिए क्या भड़का रहे हैं नीतीश जी को हमको- ये सारे लोग? हमको परिवार का मतलब नहीं है, पूरा महिला समाज का अपमान की बात है। हमारा अपमान हुआ तब पूरा बिहार के महिला का अपमान हुआ ना कि नहीं हुआ? महिला एगो हम ही नहीं हुआ, सब महिला है, एक महिला के एक खून है, एक महिला है, बराबर है सभी महिला। अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक मान के महिला, एक जाति के महिला होता है। तो इसीलिए अपमान करना बंद करें। हम लोग बहिष्कार किया है सदन से, बहिष्कार कर दिया। हम लोग का लगातार महिलाओं का हम लोग नहीं आएंगे सदन, आज नहीं जाएंगे। लगातार महिलाओं का अपमान हो रहा है और ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहें, ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों होली को लेकर? दादागिरी चल रहा है ना, गुंडा का राज है ना, भारत सरकार गुंडा का राज है, यहाँ बिहार सरकार गुंडा का राज है। तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों के डरवाना धमकाना मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तो हम लोग निकलते हैं। महिलाओं का अपमान बंद करो, बंद करो, महिलाओं का अपमान बंद करो। यही लोग है, यही लोग इनका क्या खाएगा? यही लोग 5 आदमी खाएगा उनको, नीतीश कुमार को। बिहार विधान परिषद में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने हुए। सवाल था महिलाओं को लेकर, सवाल था कानून व्यवस्था को लेकर, सवाल था बिहार के विकास को लेकर। नीतीश कुमार ने हर एक सवाल का जवाब दिया कि पहले क्या था और अब क्या है। नीतीश कुमार ने बताया कि सरकार की नीयत कितनी साफ है। नीतीश कुमार ने कहा, सरकार लोगों के हित में क्या काम कर रही है ये सब जान रहे हैं। फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर के लोग कपड़ा पहले नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना, आपका घर के लोग जब हम लोग आए इधर ही काम किया। आप लोग पुराना देख लीजिए। तो पहुंचा देंगे इनको। जब मैंने कहा सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए। अरे मानिए बैठ जाइए। बाद कोई घर से बाहर निकलता था। बैठिए, सदन नेता खड़े हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बताइए, हम भी केंद्र में थे और कहीं रास्ता नहीं रहता था, हम लोग पैदल जाते थे हर जगह। आज कोई पैदल जाता है? इस सब जगह हम लोग बनवाए हैं। बैठिए। एक चीज बना है, नगारा बजाते हैं। इन लोग का कोई काम है? इनके पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए, यही न होता है? वो कोई काम हुआ है? जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया और एक काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। अरे महिला का जितना इज्जत हुआ है, हमेशा अपमान होता है, ये उचित नहीं। अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं? अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए, ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे, अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था? 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया? बीच में तो ले दिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं
तो हम आप लोग अगर छपवा दीजिए पूरा, ये पत्रकार लोग भी सब जान जाए, जो था हम जो आए 5 में, तो उसी समय 5 में कब आए थे बताइए ना, हम तो अंतिम में ना आए, 1 महीना 4-5 दिन आए, 24 नवंबर में। अब उसके बाद जो कुछ भी नहीं था, किस तरह से के काम किया, आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया, कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है, तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे, और कितना ज्यादा काम करा दिया गया, तो एक एक काम किया जा रहा है, तो इसीलिए अब तो भागिए ना गया। हम तो यही कहेंगे आपसे, अनुरोध करेंगे, अब हम करवा देते, जो भी शुरू में नहीं था पहले से, अब बाद में आई सब किसी को किया था, मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, हैं? और सबको किया, उसी को सभी लोग ने पकड़ करके एक एक करके, अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ, क्या किए हैं, वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है, और सब जगह से पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो ये लोग काहे बोलता है, हमको बड़ा खराब लगता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि गलती जो था ना, आप बिचवा में वो है नहीं, अभी तो उन्हीं को बुला के अभी वो नहीं है, तो ये आ गए खैर। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक एक काम अब बहुत ठीक से किया जा रहा है, हर डिपार्टमेंट में एक एक तरह से काम किया जा रहा है, ताकि सब कुछ हो जाए, और केंद्र की तरफ से भी कुछ सहयोग देना शुरू किया, तो एक एक काम हो रहा है। बिहार के लिए कितना फायदा हो रहा है, पहले तो कुछ नहीं था, हम लोग जितना किए, हम कितना बिहार के लिए कितना विकास हो रहा। हम तो यही कहेंगे, जरा देखिए ना, कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था, आज कितना रात तक लड़का और लड़की जाते हैं, 10 बजे 11 बजे रात तक घूमते रहता है, और चारों तरफ कितना हम लोग लगवाए हैं एक एक तरह से। तो इसी तरह से देखिए, हर तरह से काम किया गया, और कहां कहीं रास्ता, पटना का भी रास्ता था पहले सबका, कहीं जाने का रास्ता था, हम तो इसलिए बराबर बता देते कि हम लोग जब थे केंद्र में मंत्री, आते थे तब पैदल न जाना पड़ता था, कहीं जगह था, या बताइए किसी को पैदल जाना पड़ता है, आप किस किस तरह से सबका सब कुछ बनवाए, लेकिन तब भी बोलता है ठीक नहीं, हमको लगता है। तो हम पुनः एक बार, हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम हो। ठीक है। नीतीश कुमार से नोकझोंक के बाद राबड़ी देवी सदन के बाहर धरने पर बैठ गईं। राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव भी धरने में शामिल हुए। नीतीश से नोकझोंक के बाद राबड़ी हाथों में तख्ती लेकर विधान परिषद के बाहर धरने पर बैठ गईं। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी दोनों ही जगहों पर खूब हंगामा बरपा। सुनिए इस हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। अब हालत जो है गंभीर हो गया है, बिहार के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि सबको, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि सरकार कैसे चल रही है इस अवस्था में। ये सरकार चलाना 14 करोड़ लोगों की जिंदगी और भविष्य का सवाल है। ऐसे आदमी के हाथ में कमान है जो अचेत अवस्था में है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे लोग। लेकिन इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। कहाँ लालू जी पे जा रहे हो?
कोई कंपैरिजन है लालू जी या नीतीश कुमार जी का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ना नीति है नीतीश कुमार जी के पास, ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है। सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही है नीतीश कुमार। लालू जी ने आज तक अपने विचारधाराओं से समझौता नहीं किया, सत्ता रहे या जाए, लेकिन जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए, कब इधर हो जाए, कोई गारंटी ले सकता है क्या? तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इस तरह का जो बयान आ रहा है, स्थिति नाजुक है, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हुआ। तेजस्वी यादव को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री और नीतीश के बेहद करीबी उनके पार्टी के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने। ललन सिंह ने कहा कि अज्ञानियों के बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। कोई ज्ञान नहीं, अब अज्ञानी लोगों की बात पर आप बार बार प्रतिक्रिया पूछते हैं। अज्ञानी लोगों को नीतीश कुमार जी जब एनडीए में थे तब भी मुख्यमंत्री थे। एनडीए तो सरकार बदली थी ना, गठबंधन बदला था, सरकार नहीं बदली थी। सरकार पहले भी नीतीश कुमार की थी, बाद में भी नीतीश कुमार की रही। नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बदला था और ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार कह दिया कि हमसे भूल हुई, हमने गठबंधन बदला था। कई बार सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्होंने। वो समर्थन का पत्र कौन चीज दे रहे थे? वो तो गठबंधन बदला था, उसके पहले मुख्यमंत्री नहीं थे क्या नीतीश कुमार जी? तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 2005 में जब बने तब से लगातार मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी सपना देख रहे हैं और सपना देखने में जब उनको लग रहा है कि हमारा सपना पूरा नहीं हो रहा है तो हताशा में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन राबड़ी देवी ने तो यहाँ तक कहा कि वो भांग पी कर आते हैं। अब देखिए, अब यही भाषा है ना, ये किसकी भाषा है? हताश लोगों की भाषा होती है। इस तरह की भाषा हताश लोग करते हैं जो हताशा में होते हैं। तो उनको लग गया है, फिर हताश हैं। अब फिर 5 साल का सपना चकनाचूर दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने अभी पूरे बिहार का दौरा किया, हर जिले का दौरा किया। पूरे बिहार में हजारों हजार करोड़ रुपए की योजनाओं स्वीकृत की। जिस जिला में जो योजना की आवश्यकता थी सबको उन्होंने स्वीकृत किया। तो अब उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो हताश हैं। तो हताशा में ऐसी भाषा का प्रयोग कोई हताशा में ही करता है। भगवान उनको बुद्धि दे। आरजेडी नेता और राबड़ी देवी के पुत्र तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार नॉर्मल नहीं है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी को सदन में इशारे करते हैं। अब तो हमको नीतीश जी पे तरस आता है और दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकतें, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही है। अब सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। राबड़ी देवी जी को बिंदी लगाती है तो उस पर इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं कि बिंदी क्यों लगाई हुई है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो वीडियो निकलवाएं सदन से जो इशारा करते हुए हैं। और उस तरह की बातें अब हमको लगता है कि इससे पहले भी जो मंत्री रही है शीला मंडल, उन पे भी बिंदी पे लगातार वो टीका टिप्पणी करते रहे हैं। कोई भी टीका लगाता है तो 2 लोगों में वो लड़वाने का माथा काम करते हैं। ऐसा कितना वीडियो आप लोगों के पास है? और कहते हैं वो लालू जी को बनाए। लालू जी से उनका कोई कंपैरिजन नहीं। मुख्यमंत्री लगातार चुनाव हारे। हमारे पिता 77 में एमपी बन गए,
मुख्यमंत्री जी जो है कब हारे? 85 में चुनाव हारे, 85 में पहली बार चुनाव जीते थे। हारे कब थे? 77 और 80 में 2 बार हारे। जब जेपी जी का लहर था तब हरनौत से जो है हारे मुख्यमंत्री एमएलए का, और हमारे पिता तो 77 में एमपी बने। नीतीश कुमार जी के बनने से पहले मेरे पिता एमपी और सांसद रहे। अरे हमारे पिता की बात छोड़िए, कितने प्रधानमंत्री बनाए। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। ये मुख्यमंत्री इतने डरपोक मुख्यमंत्री हैं कि सरकार बदलती है तो इस्तीफा देते हैं। ये पहले किसी को हटाते नहीं हैं। ये जो सदन में जो बड़ा तिरंबाज बने हैं मुख्यमंत्री, बोलते हैं कि हम सबको हटा देते हैं। हटा दिए। अरे हटाए ना भाई, इस्तीफा आप देते हैं जाके, कोई तेजस्वी इस्तीफा नहीं देता है। और जब आपको समर्थन पत्र चाहिए होता है, बिना समर्थन पत्र के आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा विधायक का समर्थन पत्र जो है हम लोग करते, तब जाकर के आप ओथ लेते हो, वरना आपका क्या वैल्यू। ऐसा तो 2 बार तेजस्वी ने किया। विधायक दल के नेता हम थे, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, और समर्थन पत्र हमने दिया है, तब जाकर के आप ओथ लेते। ये क्या बोलते रहते। तो हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी के दिन लद गए हैं। अब जो है आश्रम वाश्रम जाकर के खोल करके जाकर के प्रवचन करना चाहिए। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि अब बिहार चलाने लायक योग्य रहेंगे। मुख्यमंत्री की पद की गरिमा है, ये संवैधानिक पद है। 14 करोड़ लोगों के भविष्य आपके हाथ में है, और ये चला कैसे रहे निर्णय, जो स्थिति ठीक नहीं लग रही है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और चुनावी साल में विपक्ष नीतीश को अस्वस्थ बताकर जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में लग गया है। तभी तो तेजस्वी यादव हर रोज सीएम नीतीश कुमार को बीमार और अयोग्य बता रहे हैं। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुए नोकझोंक के बाद नीतीश कुमार के इस तेवर से साफ है कि नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों पर कोई सवाल उठाता है तो नीतीश कुमार उसको जवाब बेहद सख्त लहजे में देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।